मुझे मेरा बेटा वापस दे दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, झोली फैलाती हूँ, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दीजिए। अगर तुम्हें अपने बच्चे पर इतनी ममता उमड़ रही है तो उस वक्त तुम कहाँ थी जब तुमने इसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था? अब इसे हमने कानूनन गोद ले लिया है, ये हमारा बच्चा है। हमारी दुनिया में ये खुशियाँ बनकर लौटा है। तुम्हें क्या चाहिए? धन दौलत रुपया पैसा, तुमको सब कुछ देंगे हम। ये क्या कह रहे हैं आप एक माँ की ममता की कीमत लगा रहे हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे मेरा बेटा वापस दे दीजिए। नहीं, मैं इसे नहीं दूंगी। मैंने इसे 6 महीने अपने सीने से लगाकर सुलाया है, मैं इसे नहीं दूंगी। और वही 6 महीने मैं सोई तक नहीं हूँ। दिन रात अपने बेटे के लिए आंसू बहाए हैं मैंने। मुझे मेरा बेटा वापस दे दीजिए। अगर आप लोगों ने मेरा बेटा मुझे वापस नहीं दिया तो मैं आप ही लोगों के घर के बाहर अपनी जान दे दूंगी। जीते जीना सही, कम से कम मरने के बाद तो मेरा साया रहेगा मेरे बेटे के आसपास। मेरा बेटा मुझे वापस दे दीजिए प्लीज, मेरा बेटा मुझे वापस दे दीजिए। वेरी गुड निकिता जी, वेरी गुड। क्या शॉट दिया है आपने। स्मार्ट। मैडम के लिए चेयर लेके आओ। अरे दीदी यहाँ। दीदी क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं? कहीं वो मेरा सीन? कम ऑन दीदी, अरे वो नकली सीन था, नकली कहानी, नकली सीन, नकली बच्चा, नकली माँ। कभी कभी ये सब असली भी हो जाता है। ये आप क्या कह रही हैं? निकिता, वो विशाल की असली माँ न जाने कहां से आ गई। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, और अपनी ममता की दुहाई देने लगी, कहने लगी कि विशाल उन्हें वापस चाहिए। ये कैसे हो सकता है? तो फिर आपने क्या कहा उससे? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा। मैं तो ये भूल गई थी कि विशाल को मैंने जन्म दी थी। निकिता, हमें उनसे मिलना होगा, उन्हें समझाना होगा। मुझे अनाथ आश्रम बुलाया उन्होंने। अकेले जाने में मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज तुम मेरे साथ चलोगी ना? अरे दीदी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं चलूंगी आपके साथ। मैं देखती हूँ कि विशाल को हमसे कोई कैसे छीनता। कोई नहीं छीनेगा आपके विशाल को आपसे, आप फिक्र मत कीजिए। उस वक्त तुम्हारी ममता कहाँ गई थी? उस वक्त मेरी मजबूरी थी। मजबूरी थी? मजबूरी थी इसलिए छोड़ आई, अब मजबूरी खत्म हो गई इसलिए वापस लेने आ गई। ये बच्चा है, कोई खिलौना नहीं। जब मन चाहा छोड़ दिया, जब मन चाहा वापस गोद लेने आ गई। वैसे भी पूरे कानूनी तरीके से विशाल शालिनी का हो चुका है। देखिए, ये माँ किसी कानून को नहीं जानती है। मैं तो बस अपने बच्चे को अपने सीने से लगाना चाहती हूँ। देखिए, मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं अपने आप को आप लोगों के घर के आगे जला करके राख कर दूंगी। अगर मैंने आपको विशाल दे दिया तो यहाँ जो शालिनी बैठी है वो भी जीते जी मर जाएगी। ठीक है, ये लीजिए, इसे लीजिए और ये शहर छोड़कर चले जाइए। आप एक माँ से उसकी ममता का सौदा करना चाहती हैं? नहीं, मैं कोई सौदा नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि विशाल के लिए ये बहस और ये झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर से विशाल शालिनी का हो चुका है। आपके लिए यही बेहतर होगा कि ये पैसे उठाकर आप हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चले जाइए और विशाल को भूल जाइए, क्योंकि वो आपका कभी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं चली जाती हूँ।
देखिए, मैं बस इतनी विनती करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे बच्चे को खुश रखिएगा। निकिता, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज इसे एहसान मत कहिए। मैंने खुद लाकर विशाल को आपकी गोद में डाला था, फिर मैं कैसे देख सकती थी कि कोई और उसे छीन कर ले जाए। चलो कोई बात नहीं, अब तो विशाल हमेशा के लिए आपके पास है। घर जाकर उसे सीने से लगा लेना। चलो मैं आपको छोड़ देती हूँ। मैं चली जाऊंगी। अरे ये क्या, माना कि अब हम भाभी और ननद नहीं रहे, लेकिन फिर भी कोई रिश्ता तो है ना हमारा। उसी रिश्ते के नाते मैं आपको छोड़ने आ सकती हूँ। और वैसे भी बहुत दिन हो गए मुझे दीपक जीजू से मिले, उनसे भी मिल लूंगी और विशाल को एक बार जी भर कर गले भी लगा लूंगी। चलिए। क्या बात है? बस क्या बात है? बस क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बात विशाल की नहीं है, दीपक की है। क्या दीपक जीजू की क्या बात है? निकिता, दीपक ने दूसरी शादी कर। What? दूसरी शादी? ये कैसे हुआ? मुझे सब डिटेल्स में बताइए, क्या हुआ ये? बस दीपक और मेरे बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर दीपक की माँ आई और फिर क्या? ये सब आप क्या कह रही हैं? ये तो सरासर नाइंसाफी है और आप अभी तक बर्दाश्त कर रही थी। बस अब रोने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं चलती हूँ आपके साथ और बात करती हूँ। आपकी सास से भी बात करती हूँ और उस रीमा से भी बात करती हूँ। मुझे लगता है कि दीपक जीजू के भी दिमाग ठिकाने पर लगाना होगा। नहीं निकिता, दीपक में मुझे तो थोड़ा बहुत बदलाव नजर आ रहा है। बस मैं चाहती हूँ कि माँ जी और रीमा इस घर से चले जाए, और निकिता इसके लिए कोशिश मैं खुद करना चाहती हूँ। मुझे पता है मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम कभी ना नहीं करोगे। कभी भी नहीं। राम राम राम। सोनिया, ये सब क्या है? पूरी अलमारी बाहर निकाल के रख दी। अभी थोड़ी देर पहले तूने कपड़े बदले थे, अब फिर ये पहन लिए। क्यों बदले कपड़े? बस बदल लिए ना माँ। लेकिन मुझे ये बताएगी बेटा कि तू इस वक्त तैयार होकर कहाँ जा रही है? और जरा मेरी गुड़िया के चेहरे पे चमक तो देखो। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये जो चमक है ना, ये खुशी की चमक है। आज मैं राजीव के साथ डिनर पे जा रही हूँ माँ। राजीव? सोनिया, वो राजीव? हाँ माँ, वो ही राजीव। माँ, उस बेचारे के दिल में इतना सूनापन है जिसे मैं भर देना चाहती हूँ।
उसकी आंखों में इतनी उदासी है जिसे मैं दूर कर देना चाहती हूँ माँ। और माँ, ये मेरा प्यार है जो उसे मेरी तरफ खींच लाया है माँ। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। सोनिया बेटा, तू ये प्यार के खेल मत खेल। तू कई बार पहले भी चोट खा चुकी है, मुझे बहुत डर लगता है। माँ, आपको मेरे लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार आपकी बेटी चोट नहीं खाएगी, क्योंकि इस बार आपकी बेटी किसी के पास नहीं जा रही है, बल्कि राजीव खुद मेरे पास आए। माँ प्लीज माँ, बी हैप्पी फॉर मी। मेरे को बहुत देरी हो रही है, मैं चलती हूँ। हेलो बहन जी, आपने हमें शालिनी के बारे में कुछ नहीं बताया। निकिता से हमें पता चला, अच्छा नहीं लगा। क्या बताती बहन जी, बस एक के बाद एक परेशानियां चली ही आ रही हैं। लेकिन बहन जी, परेशानियों में और बुरे वक्त में ही तो अपने लोग काम आते हैं ना। लगता है आप हमें अपना नहीं समझती। नहीं नहीं, प्लीज आप ऐसे मत कहिए। नेहा ने तो हमें पराया कर ही दिया। ना वो फ़ोन करती है और ना ही वो मिलने आती है। मुझे लगा शायद आप भी। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? अब शालिनी के बारे में मैं आपको क्या बताती, फिक्र ही घेरे रहती है। परेशानियां कुछ कम हो, फुर्सत मिले तो आपसे बात करूं। मम्मी जी, मुझे भी बात करनी। लीजिए, नेहा आ गई, उससे बात कीजिए। माँ। नेहा बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ। मैंने आपसे ये बात करने के लिए फोन लिया है कि आप अभी जो मम्मी जी को कह रही थी ना कि उन्होंने आपको शालिनी दीदी के बारे में कुछ बताया नहीं, तो मैं आपसे कहती हूँ कि आपको उनके बारे में कुछ भी जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शालिनी दीदी की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। और हमें आपके सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। समझ गई हैं? नेहा, ये क्या तमीज है बड़ों से बात करने की? तुम्हारी माँ हमारे दुख दर्द परेशानियां बांटना चाहती थी और तुमने क्या किया? मम्मी जी, आप मेरा साथ ना देकर उनका साथ। तुम्हारी गलत बातों में मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकती हूँ? माना, मन में दुख है, परेशानियां हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम बड़ों से बात करने की तमीज ही भूल जाए, अपनी मर्यादा भूल जाए। नेहा, मैं अपनी बहू से उम्मीद करती हूं कि वो इस मर्यादा का उल्लंघन कभी ना करे। और बेटा, अगर बड़ों की इज्जत नहीं कर सकती तो कम से कम अपमान भी मत करो, खासकर अपने माँ बाप का। बहुत बहुत दुख होता है। राजीव, पता है क्या, अब तो मैं किस्मत पर विश्वास करने लगी हूँ और अपनी अच्छी किस्मत पर तो नाज भी करने लगी हूँ। जिंदगी में तुम्हारा साथ मांगा था, सो मुझे मिल गया। राजीव, क्या हुआ राजीव? मैं देख रही हूँ जब से हम दोनों यहाँ पे आए हैं मैं ही बोले जा रही हूँ, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। इज एवरीथिंग ऑल राइट? या तुम्हें कोई परेशानी है, ऑफिस की, घर की, समथिंग पर्सनल? व्हाट्स ट्रबलिंग यू राजीव? नहीं सोनिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। राजीव, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम? यू आर राइट सोनिया, प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं तुमसे कुछ छुपा भी नहीं पाता हूँ ना, लेकिन प्रॉब्लम ना घर की है ना ऑफिस की। तो फिर? एक्चुअली पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं। पुलिस?
कानून की नजर में मैं अपराधी हूँ। कानून अपराधी? आई डोंट अंडरस्टैंड, तुमने ऐसा क्या किया है? एक्चुअली किसी ने सरकारी गवाह यादव को कार के नीचे कुचल के मार दिया और इस हत्या का इल्जाम मुझ पर है। What? क्योंकि गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड थी जबकि वो मेरी गाड़ी नहीं थी। और पुलिस का ये भी मानना है कि मैंने उनकी तरफ फायरिंग की जबकि मेरे पास तो गन भी नहीं है। राजीव, ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। तुम किसी को जानते हो जिसकी तुमसे दुश्मनी हो सकती है? सोनिया, मेरा दुश्मन मेरा अपना ही खून समीर है। समीर? समीर तुम्हारा दुश्मन? उसके साथ मैं ऑफिस में काम करती हूँ। आई हैड नो आइडिया ही इज। सोनिया, अगर मैंने अपनी बेगुनाही साबित नहीं की तो क्या राजीव? तो मुझे उम्र कैद हो सकती है और शायद ये भी हो सकता है कि मुझे फांसी हो जाए। नहीं राजीव, तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या चाहिए? सोनिया, अगर किस तरह से मैं ये साबित कर दूं कि जुर्म मैंने नहीं किया है और इसके लिए मुझे फंसाया गया है और एक्चुअली में ये जुर्म समीर ने किया है तो शायद मैं बच जाऊं। नहीं राजीव, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अब तुम्हारी परेशानी ही मेरी परेशानी है। मैं तुम्हें फांसी की सजा नहीं होने दूंगी।